ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या सप्तमी 7 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 6 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था पात्रात्ठन। ठीक है, यहां तक आपको पढ़ा दिया था पात्रात्ठन। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदात् दीयते। पदच्छेदः तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम्, अस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम्, वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम्, दीयते क्रियापद। ठीक है, चलिएगा। समासः वृद्धिश्च आयश्च लाभश्च शुल्कश्च उपदा च वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदाः इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो। अनुवृत्ति है इसके अंदर तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति। अर्थः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् सप्तम्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति यत्तत् प्रथमा समर्थं वृद्धि आयः लाभः शुल्कः उपदा चेत् तद दीयते। कहते हैं प्रथमा समर्थ, मतलब ये प्रथमा समर्थ लिया आया। तत्व माने जैसा कि हम पीछे बताते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको अपने आप समझ लेना है। ठीक है, लुप्त पंचम में अंत निर्देश। तो ये तत् माने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तम अर्थ है। अस्मिन् माने सप्तम अर्थ, सप्तमी के अर्थ में। यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यथाविहित प्रत्यय हो जाता है। परंतु कहते हैं यत्तत् प्रथमा समर्थम, जो प्रथमा समर्थ है जिससे प्रत्यय करेंगे वो प्रथमा समर्थ किसका समानाधिकरण होना चाहिए? वो प्रथमा समर्थ वृद्धि का समानाधिकरण। आय लाभ शुल्क उपदा चेत तद दीयते, माने दिया जा रहा है। जो प्रथमा समर्थ जो प्रातिपदिक है तो उसका जो अर्थ है वो क्या दिया जा रहा है? वो दिया जाने वाला जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का जो अर्थ है वो कैसा होना चाहिए? वृद्धि रूप, आय रूप, लाभ रूप, शुल्क रूप, उपदा रूप। ठीक है, अभी उदाहरण में और समझ में आ जाएगा। वृद्धि यहां पर बता दिया इन्होंने कि वृद्धि क्या होती है। गुरु जी के शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। जो द्रव्य ब्याज के रूप में दिया जाता है वह वृद्धि कहता है। मानिएगा मैंने 100 रुपए किसी से ऋण लिया, 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से,
प्रति माह 2 रुपए दूंगा मैं 100 रुपए। तो जो 2 रुपए है वो क्या है, वृद्धि है, वृद्धि। 100 रुपए पर 2 रुपए की यदि ब्याज कोई लेता है या देता है तो वो वृद्धि मानी जाएगी। जो जमींदार का भाग होता है वह आय। जैसे जमींदार होते हैं बड़े बड़े, वो अपना खेत करने के लिए दे देते हैं कि भाई इतना हिस्सा मुझे देना है, बाकी जो बचिया है वो तुम्हारा। तो जो जमींदार का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं भाग को, वह आय, आय नहीं भाग नहीं, आय, वह आय, वह आय कही जाती है। मानिए कोई जमींदार है, उसने एक छोटे किसान को अपना एक एकड़ भूमि को कहा कि भाई मुझे 10 क्विंटल चाहिए, मुझे 10 क्विंटल चाहिए, बाकी इसको खेत को करो तुम 1 साल तक। तो 10 क्विंटल है वो जमींदार की आय है, कमाई है, उसको कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, उसका खेती तो था, खेत दे दिया उसने। अब बीज बोना, पानी देना, रखवाली करना, काटना, निकालना, सब कुछ तो किसान का काम है, दूसरे छोटे किसान का। दुकानदारों आदि में जो मैं मूल द्रव्य के अतिरिक्त जिस द्रव्य की प्राप्ति होती है वो लाभ होता है। तो दुकानदार आदि होते हैं वो मूल द्रव्य माने उसका 100 रुपए का सामान है, यदि उन्होंने बेच दिया, 105 रुपए का बिक गया, 110 का बिक गया, तो 10 रुपए उसका लाभ है, वो लाभ कहलाएगा। जो मूल द्रव्य से के अतिरिक्त जो पैसा आता है, ठीक है। और कहते हैं राजा का भाग शुल्क, माने राजा को जो कर रूप में दिया जाता है, जो राजा लेता है प्रजा से, उसको बोलते हैं शुल्क। और घूस, घूस जानते हैं आप, रिश्वत, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में उपदा। उपदा का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप में, दा माने देना, जो समीप में दी जाती है, थोड़ा भाई पास में लो, जेब में रख लो चुपचाप दिखे नहीं, समीप से दी जाती है बिल्कुल, ठीक है, इसमें और भीड़ भड़का नहीं होता। देने वाला और लेने वाला अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम ही हैं बस, उसको संस्कृत में कहते हैं उपदा। अब उदाहरणों पर आ जाते हैं। उदाहरण है, पंचास्मिन् वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते पंचका सप्तका शत्या शतिका सहस्त्र। कहते 5, और 5 कुछ भी हो सकता है, 5 मुद्राएं हो सकती है, 5 रुपए हो सकते हैं, अभी तो रुपए कह सकते हैं, या 5 कोई पदार्थ हो सकते, 5 पदार्थ वृद्धि रूप में दिए जाते हैं, जिस यस्में, अस्मिन् माने इसमें, जिस व्यवहार में, माने जिस लेन देन में 5 वृद्धि रूप में दिए जाते हैं, अथवा आय रूप में दिए जाते हैं, अथवा लाभ रूप में दिए जाते हैं, अथवा शुल्क रूप में दिए जाते हैं, अथवा घूस रूप में दिए जाते हैं। तो जो वो व्यवहार है लेन देन का, जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या कहलाएगा, पंचकः। ये किसी व्यक्ति को नहीं कहे पंचकः। दीयते अस्मिन्, जिस लेन देन में, जिस व्यवहार में, मान लेन देन का अर्थ है व्यवहार कहें तो ठीक है, ठीक है। तो पंचकः जिसमें सप्त अस्मिन् वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते सप्तकः, ऐसे शतम, शत्यः 100 रुपये, जिसमें आय वृद्धि रूप आदि रूप में शतिकः सहस्रः। यथाविध प्रत्यय होते हैं। तो यथाविध प्रत्यय क्या, पंचन शब्द है, पंचन है, संख्यावाची है। तो संख्यावाची से क्या कहा था, संख्याया अतिशदंताया कन, ये संख्याया अतिशदंताया, असंख्याया अतिशदंताया कन, कन प्रत्यय का था संख्यावाचियों से। तो वहां पर क्या हो जाए, पंचन शब्द से का प्रत्यय होगा, कन प्रत्यय हो गया, तो पंच का बन जाएगा, नकार का लोप आदि हो जाएगा, ठीक है। सिद्धि आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पंचन शब्द है,
और प्रथमा समर्थ से लाना है, इसलिए यहां जस आ जाएगा। ठीक है, जस और इस सूत्र से ये अर्थ है, इस सूत्र के साथ मिल जाएगा वो सूत्र संख्याया तिष्ठन्ताया कन। तो कन मिल गया तो कन या कन प्रत्यय हो जाएगा यथाविध। तो ये सब यहाँ नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, पंचक बन जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करके पंचक। सप्तक शत्य शतिक। 5 शत शब्द से क्या कहा था, शताच ठन्य तावशति, ठन और यत प्रत्यय कहा था। तो शत शब्द से ठन और यत होगा, तो यत हो जाएगा तो सत्या बन जाएगा, और ठन होगा तो शतिका बन जाएगा। और सहस्र शब्द से अण प्रत्यय कहा था, शतमान विंशतिक सहस्र वसनादण। तो सहस्र शब्द से वहां पीछे हमने क्या पढ़ा था, अण प्रत्यय, तो अण हो जाएगा तो सहस्रा बन जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये वृद्धि रूप में अथवा लाभ रूप में अथवा आय रूप में अथवा शुल्क रूप में अथवा उपदा रूप में दिए जाते हैं जिस व्यवहार में, उस व्यवहार को क्या बोलेंगे, सहस्र। ठीक है, यहां गुरु जी ने लिख दिया बाकी। ठीक है, तो सूत्र मैंने आपको बता दिए। पंचन सप्तन से ये वाला सूत्र है आपका, संख्या तिष्ठन्ताया कन, और शत से शताच ठन्य तावसते से 5 21 से हो जाएगा, सहस्त्र से शतमान विंशतिक सहस्त्र वसनादरण से 27वां सूत्र, उससे यथाविध प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है जी, अब पुस्तक में देख लीजिएगा इतना, बाकी मैंने समझा दिया आपको। चलिएगा, पूर्णाधाठन, पूर्णाधात पंचमी व्यक्ति योजनांतम, ठन प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समास। पूर्णश्च अर्धंच पूर्णार्धम, तस्मात् पूर्णार्धात समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, अनुवृत्तिया तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्को पदा दीयते पद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, यहां पर है पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द से पूर्ण प्रत्ययांत शब्दों को बताया जा रहा है। माने पूर्ण बने जिसको बोलते हैं जो क्रमबोधक संख्यावाची शब्द। क्या है, हिंदी में बोलते हैं क्रमबोधक संख्यावाची शब्द, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। ये कैसे पूर्ण प्रत्यांत हैं, इनको हिंदी में कहते हैं क्रमबोधक संख्यावाची शब्द। ठीक है, तो पूर्ण से तो ये लेना है यहां पर, और अर्ध शब्द है। अब आइएगा, अब अर्थ समझते हैं इसका। अर्थ, पूर्णवाचिनः प्रातिपदिकात् अर्ध शब्दाच्च ठन प्रत्ययो भवति तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते ते तस्मिन् अर्थे। ठीक है, ये कह रहे हैं पूर्णवाची प्रातिपदिक मान पूर्ण प्रत्ययांत वाले, ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद में आएगा भी। पूर्ण प्रत्यांत जो क्रमबोधक संख्यावाची शब्दों का जो प्रकरण है वो दूसरे पाद में आएगा। ठीक है, तो वहां पूर्ण के अधिक पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द हैं उनसे और अर्ध शब्द से, इनमें मान प्रथमा समर्थ ये आ जाए, प्रथमा समर्थों से और अस्मिन वृद्धि आदि रूप में ये दिए जा रहे हों तो क्या हो जाता है, उससे ठन प्रत्यय होता है। क्या प्राप्त था, पूर्ण प्रत्यांत शब्दों से तो ठई प्राप्त था, जो ये संख्यावाची नहीं है, संख्यावाची है संस्कृत में। जो संख्या अतिशदंता कन से वहां तो संख्यावाची लिया था, ये संख्यावाची नहीं है। पूर्ण प्रत्यांत कैसे, संख्यवाची, संख्य। तो इससे क्या प्राप्त था, यथाविध प्रत्यय पूर्व वाले सूत्र से प्रागवतेष्ठई। क्या, प्रागवतेष्ठई या ठक भी मान सकते हैं, वो ठक ही है वास्तव में। आ रहा तो गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, संख्या परिमाण जो तो ठक था प्राप्त, वास्तव में ठक आ रहा था, तो ठक का अपवाद कह दिया, ठक नहीं होगा, ठई है, ये ठन होगा यहाँ पर,
इन शब्दों से। तो उदाहरण दें, द्वितीय वृद्धि वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते अस्मिन् द्वितीयिकाः तृतीयिकाः पंचमिकाः सप्तमिकाः अर्धिकाः। तो द्वितीय शब्द कैसा है? द्वितीय शब्द पूर्ण प्रत्यंत शब्द है। तो दूसरा जिसमें दिया जाता है आय रूप में, वृद्धि रूप में, लाभ रूप में, उपदा रूप में, ठीक है। तो द्वितीय का वो व्यवहार क्या कहलाएगा? द्वितीय का, व्यक्ति नहीं कहलाएगा। ऐसे तृतीय से ठन हो गया, ठन को ठको एक हो जाएगा तो द्वितीय कहा। तृतीय का, पंचमी का, पंचम शब्द से पंचमी का, सप्तम से सप्तमी का, और अर्ध शब्द से क्या बन जाएगा? अर्धिका। आधा वृद्धि रूप में, आय रूप में, लाभ रूप में, शुल्क रूप में, उपदा रूप में दिया जाता है जिस व्यवहार में, वो व्यवहार क्या कहलाएगा? अर्धिका। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ सूत्र मैंने बताया, गुरु जी ने बताया, तस्य पूर्ण डट के अधिकार में जो पूर्ण अर्थ में प्रत्यय कहे, ऐसे पूर्ण प्रत्यांत द्वितीय तृतीय पंचम आदि शब्द पूर्णवाची है। सो इन्हीं से ठन हो गया। तो ये ठक का अपवाद है वास्तव में। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। भागाद यच्च, भागात पंचमी व्यक्ति एवनांतम या प्रथमा व्यक्ति एवनांतम चाव्यपद अनुवृत्ति ठन तदस्मिन् वृद्धाय लाभ शुल्को पदा दीयते तद्दिता न्याप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ भाग शब्दात यत् प्रत्ययो भवति ठन च तदस्मिन् वृद्धाय लाभ शुल्को पदा दीयते तस्मिन् अर्थे। कहते हैं भाग शब्द से एक प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ठन और ठन भी हो जाता है। इन अर्थों में प्रथमा समर्थ आदि वो तदस्मिन से सब वही अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं भागो वृद्ध्यादि रस्मिन दीयते भाग्यम भागिकम। माने भाग माने हिस्सा वृद्धि रूप में दिया जाता है, अथवा आय रूप में दिया जाता है, शुल्क रूप में दिया जाता है, उपदा रूप में दिया जाता है। ठीक है, और लाभ रूप में दिया जाता है। तो जिस व्यवहार में, वो व्यवहार क्या कहलाएगा? भाग्यम। ये भाग्यम का अर्थ वो नहीं है प्रारब्ध, वो नहीं है, वो भाग्य अलग है। ठीक है, वो ये भाग माने भाग्यम और भागिकम, ये क्या हो गया? ठन हो गया, ठन हो गया तो भागिकम बन गया। ठीक है, और ये तो हो गया तो भाग्यम बन गया। सिद्धि सरल है। ठीक है, चलिएगा। तद्धरति वहत्यावहति भारादुवंशादिभ्यः तदा द्वितीय व्यक्ति योजनांतम हरति क्रियापदम वहति क्रियापदम आवहति क्रियापदम भारात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, तो ये भी अलुप्त पंचम्यंत निर्देश है। ठीक है, वंशादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत। तो यहां पर कहते हैं समास वंश आदिर येषां ते वंशादयः तेभ्यः वंशादिभ्यः बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, अनुवृत्ति तद्दिता न्याप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वंशादिभ्यः परो यो भार शब्दस्तदन्तात् तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् हरति वहति आवहति इत्येतेष्वर्थेषु यथावेतम प्रत्ययो भवति। कहते हैं वंशादि शब्दों से, वंशादि गण है, गण पाठ में देख लीजिएगा, काशिका में देख लीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं। तो वंशादि प्रातिपदिकों से परे जो भार शब्द, वंशादि पठित शब्द, उनके बाद में भी भार शब्द आ रहा है, समास में होगा ये वास्तव में। तो तदंत से द्वितीय समर्थ होना चाहिए, प्रथमा समर्थ नहीं द्वितीय। प्रातिपदिक से हरति वहति आवहति, इन अर्थों में यथाविध प्रत्यय हो जाता है। ये नए अर्थ आ गए। ठीक है, ठीक है। तो हरति का अर्थ होता है हरण करता है, वहति का अर्थ होता है वहन करता है, और आवहति का अर्थ होता है उत्पन्न करता है। ठीक है, इन अर्थों में होगा। अच्छा,
उदाहरण दिया यहाँ पर, वंश भारम हरति वहत्या वहति वा वांश भारी कह, कौटज भारी कह, बालवज भारी कह। तो इनमें क्या है, ये सब में ठक प्रत्यय हो गया। पीछे से क्या चल रहा है, आरहात गोपुच्छ संख्या परमाणु, ठक ठक प्रत्यय चल रहा है अरहति पर्यंत तक। तो ये शब्द क्या है, कोई भी परिमाणवाची संख्यावाची तो है नहीं, तो इसलिए क्या आराध गोपुच्छ संख्या प्रमाण से ठक हो जाएगा इसी सूत्र से। तो वंश भार, वंश शब्द है और भार अंत में आ गया, तो वंश भार में बांस, तो बांस होते हैं बांस, उनका भार को हरण करने वाला, मतलब ले जाने वाला, अथवा चोरी करने वाला भी हो सकता है। तो वंश वांश भारे का ठक हो गया, तो वांश भारे का बन जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगी, ठक को एक हो जाएगा वांश भारे का। एक कुटज भार है, कुटज भार, तो कुटज का अर्थ हो जाओ कुछ, कोई वृक्ष आदि लकड़ी आदि होती होंगी कुछ, ठीक है। तो कुटज भार, तो कुटज कुटज भारम हरति वहति आवहति वा कौटज भारे कहा, कुटज भार को हरण ले जाने वाला अथवा वहन करने वाला अथवा उत्पन्न करने वाला। ऐसे ही बालवज भारे का बल्वज है, तो बल्वज भार शब्द है, तो बल्वज भारम हरति वहति आवहति व बालवज भारे का। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सब जगह ठक प्रत्यय हो गया है। तो यहां पर गुरु जी लिख दिया, यथावित कहने से ठक प्रत्यय हो गया। वस्न द्रव्याभ्याम ठन कनऊ, वस्न द्रव्याभ्याम पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम ठन कनऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत समासा उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्व। यहाँ पर भी द्वंद्व, यहाँ पर भी द्वंद्व। वस्नश्च द्रव्यम च वस्न द्रव्ये ताभ्याम वस्न द्रव्याभ्याम, ठीक है। ठंचा कंचा ठन कनऊ, सरल है। चलिएगा, अनुवृत्ति है तद्धरति वहत्यावहति तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ द्वितीय समर्थाभ्याम वस्न द्रव्य शब्दाभ्याम हरति वहत्या वहति तेष्वर्थेषु यथा संख्यम ठन ठकन इत्येतौ प्रत्यय भवता। द्वितीय समर्थ वस्न और द्रव्य शब्दों से क्या है, हरति वहति आवहति, इन अर्थों में यथासंख्य करके ठन और वस्न से ठन और द्रव्य से कन प्रत्यय हो जाता है। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, ठक प्राप्त था, उसका अपवाद है। तो वस्नम हरति वहति आवहति व वस्नी कहा, तो वस्न का अर्थ होता है मूल्य, वसन का अर्थ यहां पर मूल्य है, तो मूल्य को जो हरण करता है, मूल्य को चुराता है, ठीक है। और ऐसे हरति और वहति ये सारे अर्थ आ जाएंगे। वसन का द्रव्य कहा, द्रव्यम हरति वहति आवहति व द्रव्य कहा। तो इसमें ठन हो गया, ठन को एक होकर वसन का, और इसमें कन हो गया तो द्रव्य कहा बन गया। संभवत्यवहरति पचति, संभवति क्रियापदम, अवहरति क्रियापदम, पचति क्रियापदम, ठीक है। अनुवृत्ति तथा तदिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् संभवति अवहरति पचति तेष्वर्थेषु यथावेतम प्रत्ययो भवति। मैं द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से संभवति अवहरति और पचति, इन अर्थों में यथावेत प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, संभवति माने संभव है, ठीक है। अवहरति, अवहरति का अर्थ है यहां पर अटन करना, अटता है। एक मिनट,
अवहरति का अर्थ यहां पर लिखा हुआ है हटाता है, माने हटाता दूर करता है, ये अर्थ है, ठीक है। और पचती का अर्थ है पकाता है, ठीक है, ये 3 अर्थ हुए। तो कहते हैं कि इन द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से इन अर्थों में क्या हो जाता है, यथाविध प्रत्यय हो जाता है, जो जिससे प्राप्त है, जो कह दिया है पहले, नहीं तो सामान्य रूप से ठक और बचा हुआ ठई। तो कहते हैं उदाहरण, प्रस्थम संभवति अवहरति पचति व प्रास्थिक, कौडविक खारीक। ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है वास्तव में प्रस्थ और कुडब, ये शब्द और ये खारी शब्द, ये कैसे हैं, परिमाणवाची है। कैसे हैं, परिमाणवाची। क्या है परिमाणवाची? तो क्या है, ऊपर से आराध गोपुच संख्या परमाण ठक, तो परिमाणवाचियों से निषेध कर दिया, तो प्रागवते ठई से ठई होगा यहां पर, माने इन इससे प्रस्थ से क्या हो जाएगा, ठई होगा, तो ठई होकर के क्या बन जाएगा, प्रास्थिक। इसका अर्थ होगा प्रस्थम संभवती, माने प्रस्थ भर, प्रस्थ को संभावना, ऐसा कुछ अर्थ आएगा, ठीक है। प्रस्थ भर अटना संभव है, प्रस्थ भर अटना, अटना माने उसका ले जाना, माने एक प्रस्थ को ले जा सकता है, ऐसा अर्थ यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर वास्तव में प्रास्थिका का अर्थ है कटाह। जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई होते थे पहले, तो एक प्रस्थ भर पकाना संभव है जिस कढ़ाई में, माने जो एक प्रस्थ भर जो संभव करती है पकाना, पचती अलग अर्थ है, यहाँ इसी संभवती का अर्थ है ये कढ़ाई ऐसी है कि एक प्रस्थ इसमें संभव है, एक प्रस्थ इसमें कुछ पका सकते हैं या रख सकते हैं, जो भी है, तो उस कढ़ाई को कहा जा रहा है यहां पर प्रास्थिक। और जब प्रस्थम अवहरति, तो प्रस्थ अवहरति माने प्रस्थवर चुराता है, उसको भी प्रास्थिका कहेंगे। और प्रस्थम पचति, एक प्रस्थवर को जो पचाता है, पकाता है, एक व्यक्ति जो प्रस्थवर भोजन पका सकता है, उस व्यक्ति को कहेंगे प्रास्थिक। तो कटा भी हो सकता है इसका अर्थ पचती, और इसका व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। ऐसे ही कौड भी कहा, तो कुडब शब्द भी एक परिमाणवाची है, ये परिमाण विशेष के बताने वाले हैं कुडब। तो कुडब भर को जो संभव में पकाना संभव है, कुडब भर जो संभव है जिस कटाह में, अथवा जो कुडब भर पका सकता है, अथवा जो कुडब भर चोरी कर सकता है, ले जा सकता है, वो हरण कर सकता है, तो वो कहलाएगा कौडबिकः। ऐसे खारी का, तो यहां पर क्या हो गया, प्रस्थ और कुडब शब्द से तो ठई हो गया, ठीक है। प्रस्थ प्रागवत्तिष्ठ ठई आ गया इसी से। और ये खारी का ये भी परिमाणवाची है, परंतु इसमें क्या, खारिया ईकन से ईकन प्रत्यय हो गया इसमें, तो खारीम संभवती अवहरती पचती खारी का, तो यहां ईकन हो गया तो खारी का बन गया, ऐसे बना है, ठीक है। गुरुजी ने यहां पर लिखा है, ठीक है, प्रस्थ भर अटना संभव है, बा प्रस्थ से अधिक अटता है, अथवा प्रस्थ भर पकाता है, उसे प्रास्थिका कहेंगे। यहां पर गुरुजी ने जो अवहरती का अर्थ कहा है अधिक अटना, क्या, अधिक अटना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मुख्य रूप से। अब इनका
सटीक जो अर्थ है, ये तो एक मोटा मोटा एक अर्थ है यहां पर बता रहे हैं, इसका जो सटीक अर्थ है वो हमें उस प्रसंग में जहां साहित्य में, संस्कृत साहित्य में शब्दों का प्रयोग किया गया है वहां पर पूरा समझ में आएगा, मतलब वहां पर निकल के आएगा कि संभवती, संभवती का अर्थ संभव ही है, ठीक है। ऐसी पचती का अर्थ पकाना ही है। अब आरती का अर्थ यहां पर चोरी करना या लूटना इत्यादि है, परंतु गुरुजी ने यहां पर अटता है, अटता का अर्थ है घूमता है, लेकर के आदमी ले जाता है, अटता का ये अर्थ होता है वास्तव में, ठीक है, अटन करना। तो ये अब हमें पूरा अर्थ, यहां तो उन्होंने सिद्धि देख ली मुख्य रूप से और मोटा मोटा अर्थ जान लिया, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जो कोई थोड़े से सूत्र अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो आज हमने 51 सूत्र तक पढ़ा दिया आपको, आगे कक्षा में 52वां सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।